इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने वाले हैं हमारी A to Z इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज का M अल्फ़ाबेट का फर्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपका पहला जो वर्ड है इंपॉर्टेंट जो है जो M अल्फ़ाबेट से है वो है मैकैब्रे। मैकैब्रे यानी कि डरावना या फिर भयानक, सजेस्टिंग द हॉरर ऑफ डेथ एंड डिके। सिनोनिम्स है इसके ग्रूसम, ये पेपर में कई बार आता है वर्ड, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, आई सॉ वन नाइट एज मैकैब्रे नाइट। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, मकबरे के अंदर मैकैब्री होता है। मकबरे के अंदर देखिए, अगर ये मकबरा बना हुआ है और रात को अगर आप यहाँ पे इस मकबरे में जाएंगे तो आपको बहुत ही डरावना या फिर भयानक से फीलिंग आएगी। ओके, बहुत ही हॉरर फीलिंग आएगी, तो उसको ही बोलते हैं मैकैब्री। तो मकबरे के अंदर मैकैब्री होता है। तो मकबरा और मैकैब्री देखिए दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। तो कभी भी आपके मैकैब्री वर्ड्स आएगा तो आप इसको इजीली आपको याद आ जाएगा मकबरा, और उसके बाद में आप इसको रिलेट इजीली कर लेंगे कि इसका मतलब होता है डरावना या फिर भयानक। नेक्स्ट है मेस। मेस यानी कि गदा, a decorative stick carried as a sign of authority by an official such as a mayor, a heavy ball, और इसका एक मीनिंग ये भी होता है a heavy ball with sharp points on a short metal stick used in a past as a weapon। तो हनुमान जी के पास जो वेपन होता है उसी को अपन मेस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टू चिल्ड्रन फाइटिंग विद a mace। अब इसे आते हैं तरीका देखिए, हनुमान जी मंदिर में मेस लेके जाते हैं। हनुमान जी मंदिर में मेस लेकर जाते हैं, तो ये देखिए इसी को बोलते हैं मेस। जो ये हनुमान जी के पास में है गदा है, इसको बोलते हैं अपन मेस। नेक्स्ट है मैसेरेट, दुबला होना, टू मेक सॉफ्ट बाय सोकिंग और स्टेपिंग इन अ लिक्विड। सिनोनिम्स है एमैशिएट, द एग्जांपल द टिश्यू मैसेरेटेड इन द वाटर। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, मैस में रात को चना मैसेरेट करते हैं। तो मैस में अगर देखिए मैस होती है, हॉस्टल की होती है, कॉलेज की जो मैस होती है, उसमें रात को चने को क्या करते हैं, भिगोए देते हैं अगले दिन बनाने के लिए। तो आपको चने को क्या किया, मैसिरेट किया, यानी कि उसको आपने छोटा किया, उसको सॉफ्ट किया बाय सोकिंग इन ए लिक्विड। तो इसी को बोलते हैं मैसिरेट करना, यानी कि दुबला करना। नेक्स्ट है मैशिविलियन। मैशिविलियन यानी कि धोखा करना, रिलेटिंग टू मैशिवली और मैशिविलियन, यूजिंग क्लेवर बट इमोरल मेथड टू गेट व्हाट यू वांट। एग्जांपल, द मैशिविलियन मैनिपुलेशन। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, माचिस मूवी का विलन कैसा है, मैशिविलियन है। माचिस मूवी का जो विलन है वो कैसा है, मैशिविलियन है, यानी कि बहुत ही धोखेबाज है। ओके, तो माचिस और मैशिविलियन ये दोनों आपको रिलेट करने हैं और उसका आंसर निकालना है। जैसे मैचिस और साथ में विलन भी है, तो दोनों को मिला के क्या बना, मैशिविलियन बना। तो माचिस मूवी का विलन मैशिविलियन है, ये माचिस मूवी है बॉलीवुड की। और इससे आपको ध्यान रखना है कि मैशिविलियन का मतलब है धोखा करना, क्योंकि विलन हमेशा धोखा ही करते हैं। मैशिनेट करना, साजिश करना, टू मेक सीक्रेट प्लान्स इन ऑर्डर टू गेट एन एडवांटेज। सिनोनिम्स है इसके कैबल। कैबल आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जांपल, आर्मी हैज टू मैशिनेट बिफोर द स्ट्राइक। तो मैशिनेट करना पड़ेगा, मैशिनेट करना पड़ेगा, कोई भी साजिश करने को बोलते हैं अपन मैशिनेट करना। अब इसे आते हैं तरीका देखिए, मशीन का पैसा ऐड करने के लिए मैशिनेट करते हैं। देखिए मशीन का पैसा, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, तो कई सारे लोग होते हैं जो उसके पैसे को इंश्योरेंस करवा के या किसी दूसरे तरीके से खा लेते हैं। तो उसी को वो सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन का पैसा ऐड करने के लिए मैशिनेट करना पड़ेगा, आपको साजिश करनी पड़ेगी। ओके, तो मैशिनेट का मतलब है साजिश करना। मैक्यूलेटेड, दाग लगा हुआ, मेक डर्टी और स्पॉटी एज बाय एक्सपोजर टू एयर, ऑल्सो यूज मेटाफोरिकली। सिनोनिम्स है इसके इम्प्योर। तो कोई भी चीज जो गंदा हो जाती है और उसके ऊपर दाग लग जाती है, तो चाहे वो कोई आपके कपड़े हों या फिर कोई कैरेक्टर हो, उसको बोलते हैं मैक्यूलेटेड। एग्जाम्पल देखिए, डर्टी व्हाइट शर्ट मैक्यूलेटेड विद द बारबेक्यू सॉस। अभी से आते हैं तरीका, मेहुल क्लास में लेट आ गया, तो इमेज कैसी हो गई, मैक्यूलेटेड हो गई। तो मेहुल क्लास में लेट आ गया, मेहुल और मैक्यूलेट, देखिए मेहुल और लेट, मेहुल क्या किया, क्लास में लेट हो गया, तो उसकी इमेज कैसी हो गई, मैक्यूलेट हो गई, यानी कि दाग लग गया उसकी इमेज के ऊपर। मैड्रिगल, गांव का गीत, a song performed without musical instrument in which several singers sing different notes at the same time. Example, the group was marshalling beautifully, maddeningly बोलेंगे इसको, maddeningly beautifully, the group was maddeningly। A heavily revised version of this madrigal was included in the Morales collection। अभी साथ में तरीका, मैड गर्ल मॉड्रिगल गाती है। एक मैड गर्ल है, वो क्या करती है, मैड्रिगल गाती है, यानी कि गांव का गीत गाती है। ओके, तो मैड गर्ल और मैड्रिगल दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। तो मैड गर्ल क्या करती है, मैड्रिगल गाती है, यानी कि गांव का गीत गाती है। मेलस्ट्रॉम, a situation in which there is a great confusion, violence and destruction। Synonyms and vortex, the country is gradually being sacked into the maelstrom of the civil war। अब इस बात का तरीका, मेले में अगर स्ट्रॉम आ गया तो क्या हो गया, मेलस्ट्रॉम हो गया।
अगर मेला लगाया और उसके अंदर कोई स्ट्रॉम आ गया तो सारी चीज़ें कैसी हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे उसको, मेल स्ट्रॉम। तो मेल स्ट्रॉम यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, वायलेंस हो और डिस्ट्रक्शन हो। नेक्स्ट है मैग्नानिमोस यानी कि उदारता, वेरी काइंड एंड जनरस टूवर्ड्स एन एनिमी और समवन यू हैव डिफीटेड। तो जिसको आपने डिफीट किया है या फिर जिसको आपका एनिमी है कोई आपका, तो उसको अगर आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं, जेनरसिटी दिखा रहे हैं, बहुत काइंडनेस दिखा रहे हैं, तो आप क्या हो गए, बहुत मैग्नानिमोस हो गए यानी कि उदार हो गए। सिनोनिम्स है इसके ग्रेट हार्टेड। एग्जाम्पल, आर्सेनल मैनेजर वॉज मैग्नानिमोस इन विक्ट्री एंड प्रेज द लूजिंग टीम। अब याद करने का तरीका, मेगा एनिमल्स कैसे हैं, मैग्नानिमोस है। तो ये देखिए हाथी है, वह हाथी को बोलते हैं बहुत ही काइंड एनिमल है। तो मेगा एनिमल यानी कि जो बहुत बड़े एनिमल है वो कैसे हैं, मैग्नानिमोस है यानी कि बहुत ही उदार है। मैग्नेट, अमीर बड़ा आदमी, ए पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन स्पेशली इन बिजनेस और इंडस्ट्री। सिनोनिम्स हैं बैरोन एंड मुगल। एग्जाम्पल, एन ऑयल मैग्नेट, ए पावरफुल मीडिया मैग्नेट। ओके, अब याद करने का तरीका, मैग्नेट की तरह पैसा अपनी तरफ खींचता है, किसका, मैग्नेट है। जो मैग्नेट है, देखिए अभी तक मैग्नेट का मतलब एक खींचना भी होता है और एक बड़ा आदमी होता है। तो जो बड़ा आदमी है यानी कि जो मैग्नेट पर्सन है वो पैसे कैसे खींचता है, मैग्नेट की तरह खींचता है, उसके पास में बहुत पैसा होता है। तो मैग्नेट यानी कि अमीर या फिर बड़ा आदमी। म्याम, हानि पहुंचाना, कष्ट देना, इंजरी करना। तो इंजर ए पर्सन सो सीवियरली दैट अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी विल नो लॉन्गर वर्क एट इट शुड बी। तो आपकी किसी के शरीर में इतना ज़्यादा लग जाए कि वो काम करना ही बंद कर दे, तो उसको बोलते हैं म्याम। सिनोनिम्स है मार या फिर डिसमेंबर। एग्जाम्पल, मैनी चिल्ड्रन हैव बीन मैम्ड फॉर लाइफ बाय देयर बॉम्ब्स, बाय दीज बॉम्ब्स। अब याद करने का तरीका देखिए, मालकिन को नौकर ने म्याम किया। नौकर और मालकिन मैम एक जैसे वर्ड्स हैं। तो मालकिन को क्या किया, नौकर ने म्याम किया यानी कि इतनी जोर से मारा कि उसकी बॉडी की इंजरी हो गई। तो म्याम यानी कि हानि पहुंचाना। मेक शिफ्ट, थोड़े समय के लिए उपाय, टेम्पररी एंड ऑफ लो क्वालिटी बट यूज बिकॉज ऑफ ए सडन नीड। तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट नीड है, सडन नीड पड़ जाती है किसी चीज की, तो उसको बोलते हैं मेक शिफ्ट। सिनोनिम्स है इसके इम्प्रोवाइज्ड, प्रोविजनल एंड एडसेट्स। अब एग्जाम्पल देखिए, थाउजेंड ऑफ रिफ्यूजीज वर लिविंग इन ए मेक शिफ्ट कैंप। अब याद करने का तरीका, कैंप को मेक करने के करके लोगों को शिफ्ट करते हैं, किसमें, मेक शिफ्ट कैंप में। देखिए कैंप को मेक करके, कैंप को बना के लोगों को उसमें शिफ्ट करते हैं। जैसे कि अगर वहाँ पे नेपाल में अर्थक्वेक आ गया था तो काफ़ी सारे लोगों को टेंट में शिफ्ट करा गया था क्योंकि वो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट थी, तो उसी को बोलते हैं मेक शिफ्ट। मेलाड्रॉट, अनाड़ी, अनस्किलफुल, ऑकवर्ड इन मूवमेंट और अनस्किल्ड इन बिहेवियर और एक्शन, डन विदाउट स्किल स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज और ऑफेंड पीपल। सिनोनिम्स है इसके इनएप्ट, गॉच, अनगेनली एंड इनएलिगेंट। एग्जाम्पल, बांग्लादेश टीम इज मेलाड्रॉट इन फुटबॉल। मेले में अरेंजमेंट राइट नहीं है तो कैसा हुआ, मेलाड्रॉट अरेंजमेंट हुआ। अगर मेले में अगर अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो कैसे, जिसने अरेंजमेंट किया है वो कैसा है, मेलाड्रॉट अरेंजमेंट किया है उसने, यानी कि बहुत ही अनाड़ी वाला, अनस्किलफुल ऐसा अरेंजमेंट किया है। तो मेलाड्रॉट यानी कि अनाड़ी। मेलेडी, बीमारी या फिर रोग, ए सीरियस प्रॉब्लम। वायलेंट क्राइम इज ओनली वन ऑफ द मेलेडीज अफेक्टिंग मॉडर्न सोसाइटी। ये इसका एग्जाम्पल है। सिनोनिम्स है इसके डिसऑर्डर या फिर मैलीज। मैलाइज क्या आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देखिए, ऑल द रोज बसेस स्टीम टू बी सफरिंग फ्रॉम द सेम मिस्टीरियस मेलेडी। अब याद करने का तरीका, मेलोडी खाओगे तो दांतों के लिए क्या हो जाएगी, मेलेडी हो जाएगी। अगर आप ये मेलेडी टॉफी खाएंगे तो अपने दांतों के लिए क्या हो जाएगी, मेलेडी हो जाएगी, यानी कि बहुत ही बीमार हो जाएंगे या फिर बहुत ही उनके एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो मेलेडी खाएंगे तो दांत के लिए मेलोडी हो जाएंगे। मेलीज, जैसे कि अभी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, आपको सिनोनिम ये देखिए, मेलीज का मतलब यहाँ पे मेलीज ही है। ओके, तो इसका मतलब भी सेम ही है, प्रॉब्लम अफेक्टिंग ए पर्टिकुलर सिचुएशन और ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई। तो बेचैनी हुई, व्याकुलता हुई, कोई बीमारी हुई, उसको बोलते हैं मेलीज। नेक्स्ट है मैल कंटेंट। मैल कंटेंट यानी कि असंतुष्ट प्रकट करना, भाव प्रकट करना। अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वे थिंग्स आर एंड हु कंप्लेन ए लॉट एंड इन अनरीजनेबल एंड डिफिकल्ट टू डील विद। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और कंप्लेन किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं मैल कंटेंट। सिनोनिम्स है डिसकंटेंट एंड डिक्विस्ट। एग्जाम्पल, स्पाइस, क्रिमिनल्स एंड मैल कंटेंट्स। साइलेंस गिव द मैल कंटेंट द चांस दे वांटेड। ओके, अब याद करने का तरीका देखिए, आपका कंटेंट मैला हो गया है तो क्या हो गया, मैल कंटेंट हो गए। अगर आपका कंटेंट है जो, जैसे कि आपके पास कोई कॉपी है या फिर पेपर है जिसके अंदर काफी कुछ लिखा हुआ है तो वो मैला हो गया है, तो आप क्या हो गया है, वो कंटेंट फिर मैल कंटेंट हो गया है, यानी कि फिर आपको सेटिस्फैक्शन की भावना नहीं आएगी। तो मैल कंटेंट यानी कि असंतुष्टता का प्रकट करना।
मेला प्रोपोज यानी कि अनुपयुक्त, आउट ऑफ प्लेस, अनसुटेबल। एग्जाम्पल, इट इज अ मेला प्रपोज टू ओपन विथ युवराज सिंह। अब याद करने का तरीका देखिए, मेले में लड़की को प्रपोज करना मेला प्रपोज है। मेले में अगर आपने लड़की को प्रपोज किया तो ये कैसा आइडिया है, बहुत ही बेकार आइडिया है और लड़की आपको ना कर देगी। तो मेले में लड़की को प्रपोज करना है तो मेला प्रपोज है, यानी कि बहुत ही अनसुटेबल प्लेस है वो प्रपोज करने के लिए। नेक्स्ट है मैलेडिक्शन, शाप देना या फिर कोसना, द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन अ कर्स दैट इन्वॉल्व इविल एन एक्ट और द प्रोसेस ऑफ कर्सिंग। सिनोनिम्स है इसके बिलाइट, चार्म्स एंड हैक्स। एग्जाम्पल, दे गिव ए मैलेडिक्शन दैट ही विल लिव अलोन इन हिज एंटायर लाइफ। तो मैलेडिक्शन और वैलेडिक्शन दो वर्ड्स होते हैं। वैलेडिक्शन तो है किसी को आशीर्वाद देना और मैलेडिक्शन है शाप देना। अब याद करने का तरीका देखिए, आपको माल खाने की एडिशन है तो लोग आपको मैलेडिक्शन देंगे। अगर आपको दूसरों का कुछ खाना या फिर कुछ भी खाने की एडिक्शन है तो लोग आपको क्या देंगे, मैलेडिक्शन देंगे, यानी कि आपको श्राप देंगे। जैसे कि किसी छोटे बच्चे का स्कूल के अंदर कोई टिफिन खा लेता है तो बच्चा क्या करता है, मन ही मन में मैलेडिक्शन देता है, यानी कि श्राप देता है। मेल फैक्टर, दोषी, अपराधी, वन हु कमिट्स एन ऑफेंसिव अगेंस्ट द लॉ, कमिट्स एन क्राइम विच इज ऑफेंसिव अगेंस्ट द लॉ और ए क्रिमिनल। सिनोनिम्स है इसके रॉन्ग डोर, मिसक्रीम्ड एंड विलन। एग्जाम्पल, ही इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ मर्डर, ही इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ मर्डर। अब इसे याद करने का तरीका देखिए, मॉल और फैक्ट्री में बम ब्लास्ट करवाया है, मेल फैक्टर है। मॉल और फैक्ट्री में क्या किया है, बम ब्लास्ट करवाया है, तो क्या किया आपने, कौन है ये, मैन्युफैक्चर है ये, यानी कि दोषी है ये। ओके, मॉल और फैक्ट्री में बम ब्लास्ट करवाया है तो क्या है, मेल फैक्टर है, यानी कि अपराधी, वन हु कमिट्स एन ऑफेंसिव अगेंस्ट द लॉ, ए क्रिमिनल। मेलिफिशिएंट, देखिए ये जो मेल वाले जो वर्ड्स हैं इनमें सब में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मेल कंटेंट से अपन स्टार्ट करते हैं या फिर और भी पीछे से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो मेल जैसे के अंदर आ रहा है ये सारे क्या है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। ओके, जैसे कि मेला डॉट अनाड़ी, मेलाडी विवार, मेलेज बेचैनी, मेल कंटेंट असंतुष्टता, मेला प्रपोज आउट ऑफ प्लेस, मेलेडिक्शन शाप देना, मेल फैक्टर दोषी, मेलिफिशिएंट बुराई। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड में जिसमें मेल आ रहा है ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं और इसमें आपको इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। तो मेलिफिशिएंट का मतलब है बुराई, डूइंग हार्म, इविल और मिसचीफ। सिनोनिम्स इसके मोरोज और मिलैंकोलिक एंड सुलन, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, ही इज ए मेलिफिशिएंट पर्सन बिकॉज ही मिसगाइडेड द टूरिस्ट। तो मेलिफिशिएंट यानी कि बुराई करने वाला या फिर बुराई, किसी ने किसी का बुरा किया। अब याद करने का तरीका देखिए, दूसरे के माल इफिशिएंट तरीके से खाते हैं, कैसे, मेलिफिशिएंट है। दूसरों का खाना अगर कोई इफिशिएंट तरीके से खाता है तो कैसा है, मेलिफिशिएंट है। ओके, यानी कि बहुत ही बुरा पर्सन है। नेक्स्ट है मैमोथ, यानी कि बहुत ही विशाल या फिर विशालकाय, ऑफ वेरी ग्रेट साइज और एक्सटेंट, जो भी बहुत बड़ी चीज होगी उसको वो अपन बोलेंगे मैमोथ। मैमोथ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब याद करने का तरीका, माँ और मौत, मैमोथ चीज है लाइफ में। देखिए दो चीजें हमेशा बहुत बड़ी होती हैं, एक तो लाइफ में माँ और दूसरा मौत, ये दोनों क्या है, मैमोथ है, यानी कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। नेक्स्ट है मैलिशियस, यानी कि बुरा चाहने वाला, जैसे कि मैंने आपको मेल वाक्य के बारे में भी आपको बताया, या फिर दुर्जन, हैविंग और शोइंग हेट्रेड एंड अ डिजायर टू हार्म समबडी और हर्ट देयर फीलिंग्स। सिनोनिम्स इसके लीडिंग, विनोमियस एंड विशियस। एग्जाम्पल, ही टुक मैलिशियस प्लेजर इन टेलिंग मी व्हाट ही हैड सेड। तो विशियस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेनोमियस भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए याद करने का तरीका, मलेशिया अपने साथ वॉर करने वाला है विथ मलेशियस। तो मलेशिया अगर अपने साथ में वॉर करने वाला है तो ये कैसी चीज है, मलेशियस है ये, यानी कि ये वो अपना बुरा चाह रहा है। तो मलेशियस यानी कि बुरा चाहने वाला है, फिर दुर्जन। मलाइन यानी कि जिंदा करना, बदनाम करना, हार्मफुल इवन इन नेचर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। सिनोनिम्स है इसके इविल, एस्पर्सिव एंड इंजीरियस। एग्जाम्पल देखिए, ही पुट मलाइन कमेंट्स ऑन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अब याद करने का तरीका देखिए, मालिक कब से लाइन मारता है, मलाइन है। ओके, तो किसी चीज को बदनाम करना, हार्मफुल है जो चीज, उसको बोलते हैं मलाइन। तो मालिक कब से लाइन मारता है, कैसा है, मलाइन है। ओके, तो हार्मफुल, इविल इन नेचर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, बदनाम करने को बोलते हैं मलाइन। नेक्स्ट वर्ड है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट यानी कि बीमारी या फिर प्राणघात है, डिस्क्राइबिंग अ डिजीज और अ डिजीज्ड ग्रोथ दैट इज लाइकली टू गेट अनकंट्रोलेबल वर्ड्स एंड लीड टू डेथ। कोई ऐसी बीमारी जो कि जिससे आगे जाके डेथ हो जाए उसको बोलेंगे मैलिग्नेंट। सिनोनिम्स इसके कैंसरियस, मैलिशियस एंड विंडिक्टिव। तो तीनों ही मीनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कैंसर से आप कैंसरियस को अज्यूम कर सकते हैं, मैलिशियस
और विंडिक्टिव, ये दोनों ही मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। एग्जाम्पल, कैंसर इज ए मैलिग्नेंट डिजीज। अब याद करने का तरीका देखिए, माली और आंटी को मैलिग्नेंट बीमारी हो गई। माली को और आंटी को कैसी बीमारी हो गई? मैलिग्नेंट बीमारी हो गई। ओके, तो इस तरीके से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। माली और आंटी, मैलिग्नेंट, देखिए दोनों ही आ रहे हैं इसके अंदर, माली भी आ रही है और एंट भी आ रही है। तो माली और आंटी को मैलिग्नेंट बीमारी हो गई। मैलिग्नेंट यानी कि बहुत ही बड़ी बीमारी जिसमें आखिरी में जाके डेथ होती है। नेक्स्ट वर्ड है मैलिंगर। मैलिंगर यानी कि बहाना बनाना, टू फिगर इन इलनेस और अदर इनकेपेसिटी इन ऑर्डर टू अवॉइड ड्यूटी और वर्क। सिनोनिम्स है श्रिंक, स्क्रीव या फिर बंक ऑफ। एग्जांपल, आंट ही रियली इल और जस्ट मिलैंगरिंग। तो मिलैंगरिंग यानी कि बहाना बनाना। अब देखिए याद करना तरीका, मॉल में इंजरी हो गया तो आज क्लास नहीं जा सकता, क्या कर रहा है? मैलिंगर कर रहा है। तो मॉल में अगर किसी की इंजरी हो गई और वो झूठा बोल रहा है, जैसे इस फोटो में तो देख सकते हैं आप इंजरी है लेकिन इनके इंजरी नहीं है, तो अगर ये क्लास में जाके बोलती है कि मेरे इंजरी हो गई है, तो ये क्या कर रही है? मैलिंगर कर रही है, यानी कि झूठा बहाना कर रही है। नेक्स्ट है मिनैकल। मिनैकल यानी कि हथकड़ी। सिनोनिम्स है इसके हैंडकफ, चेन, शैकल, फीटर। एग्जाम्पल, पुलिस पुट ए मिनैकल ऑन द हैंड्स ऑफ द थीफ। अब याद करने का तरीका देखिए, आदमी की अकल ठीक नहीं है तो उसे मिनैकल में से बांध दिया। अगर किसी आदमी की अकल ठीक नहीं है तो उसने क्या, और उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और किसी को हार्म कर सकते हैं, तो क्या कर दिया आपने? मिनैकल से बांध दिया। तो आदमी की अकल ठीक नहीं तो उसे मिनैकल से बांध दिया। मिनैकल यानी कि हथकड़ी। नेक्स्ट है मैनुआर, अ सेट ऑफ मूवमेंट नीडिंग स्किल एंड केयर। सिनोनिम्स है इसके पॉली, स्ट्राग, गेम एंड गैम्बिट। एग्जाम्पल, रिवर्सिंग राउंड ए कॉर्नर इज वन ऑफ द मैनुआर यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इन ए ड्राइविंग टेस्ट। अब याद करने का तरीका देखिए, मुन्ना भाई हर मूवी में मैनुआर करता है। मुन्ना भाई क्या करता है? हर मूवी में मैनुआर करता है। मैनुआर यानी कि सेट ऑफ मूवमेंट नीडिंग स्किल एंड केयर। तो मुन्ना भाई से आप मैनुआर का मीनिंग पता कर सकते हैं। मुन्ना भाई हर मूवी में क्या करता है? मैनुआर करता है, यानी कि काफ़ी अपनी स्किल और अपनी केयर वाले मूवमेंट्स दिखाता है। मैंगल, मैंगल यानी कि टुकड़े टुकड़े करना, डैमेज करना किस चीज़ को। सिनोनिम्स है इसके मैश, कॉन्टोट, बैटर, मॉल एंड मार। मॉल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, हिज हैंड वॉज मैंगल्ड इन द मशीन। अब याद करने का तरीका देखिए, मंगल पांडे मैंगो को मंगल करके खाता है। तो मंगल पांडे बहुत ही फेमस पर्सन है इंडिया में। तो मंगल पांडे क्या करता है? मैंगो को मंगल करके खाता है। मैंगल यानी कि टुकड़े टुकड़े करना। ओके, तो मंगल पांडे मैंगो को मैंगल करके खाता है, यानी कि टुकड़े टुकड़े करके खाता है। नेक्स्ट है मैंगी, घिसा हुआ या फिर कोई पुराना, जो कि बहुत ही डर्टी हो, पुराना, उसको बोलते हैं मैंगी, जिसने आपने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया हो। सिनोनिम्स है इसके रैंक, स्टिकी, शैबी एंड गंकी। एग्जाम्पल, ही नीड टू गेट रिड ऑफ दैट मैंगी एंड कारपेट इन द बेडरूम। अब याद करने का तरीका देखिए, महंगा टेबल महंगी हो गया। ये बहुत ही महंगा टेबल था लेकिन आपने इसको इतना यूज़ किया कि कैसा हो गया? महंगी हो गया। महंगी यानी कि घिसा हुआ या फिर बहुत ही पुराना चीज। मैनिफेस्ट, स्पष्ट करना, टू शो समथिंग क्लियरली, स्पेशली ए फीलिंग, एटीट्यूड और क्वालिटी। सिनोनिम्स है एपरेंट, अनमिस्टेकेबल, क्लियर। एग्जाम्पल, ही मैनिफेस्टेड इज क्वालिटी ऑफ पंक्चुअलिटी। अब याद करने का तरीका देखिए, फेस्ट में पार्टी ने अपने आइडिया को मैनिफेस्ट किया। देखिए फेस्ट था, यहाँ पे पार्टी ने अपने आइडिया को क्या किया? मैनिफेस्ट किया। ओके, मैनिफेस्ट यानी कि सभी को अपने आइडिया के बारे में बताया, क्लियरली बताया, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। ओके, तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट करना। नेक्स्ट है मैनिपुलेट करना, चालाकी से काम करना, टू कंट्रोल समथिंग यूजिंग द हैंड्स। द व्हील चेयर इज डिजाइंड सो दैट इट इज इजी टू मैनिपुलेट। याद करने का तरीका देखिए, मैन प्लेट को मैनिपुलेट करता है। अगर आप किसी चालाकी से काम कर रहे हो, अपने हाथों को काम में ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। तो मैन क्या कर रहा है? प्लेट को मैनिपुलेट कर रहा है। ये देखिए इसके हाथ में प्लेट है, तो प्लेट से इस तरीके से इसको यूज कर रहा है कि लोगों को लग ही नहीं रहा कि ये इसके हाथ में प्लेट है। नेक्स्ट वर्ड है मेंटल। मेंटल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है कि सरफेस के ऊपर अगर कोई लेयर लगा देते हैं तो उसको मेंटल बोलते हैं। दूसरा, कोई रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को दे दी जाए, जो उसको आगे से पास ऑन हुई है, उसको भी बोलते हैं मेंटल। एग्जाम्पल, रतन टाटा हैज अ ग्रेट मेंटल ही गॉट फ्रॉम हिज लिनेज। अभी स्टार्ट करने का तरीका देखिए, जिनके हाथ में क्रिकेट टीम को चलाने का मेंटल आता है वो मेंटल हो जाता है। ओके, तो किसी जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है, तो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन की जो पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ओके, तो जिसके हाथ में क्रिकेट टीम का मेंटल आ जाता है, यानी कि रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, वो कैसा हो जाता है? मेंटल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम है। कभी इंडिया हारनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान से हमेशा जीतनी चाहिए, वर्ल्ड कप में हमेशा जीतनी चाहिए। ओके, तो जिसके हाथ में मेंटल आया वो मेंटल हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है मैन्यूमेट। मैन्यूमेट यानी कि टू फ्री फ्रॉम स्लेवरी और बॉन्डेज, किसी को स्वतंत्रता दिलाना, आज़ादी दिलाने को बोलते हैं मैन्यूमेट। सिनोनिम्स है इसके इमैसिपेट।
एग्जाम्पल गांधी जी हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम मैन्यूमेट। अब याद करना तरीका देखिए, मन्नू और मित्र को मैन्यूमेट करता है। मन्नू क्या करता है, मित्र को मैन्यूमेट करता है यानी कि आज़ादी दिलाता है। मन्नू मित्र को मैन्यूमेट करता है यानी कि आज़ादी दिलाता है। तो मन्नू और मित्र दोनों को मिला के क्या बना, मैन्यूमेट, मिट बना। तो मैन्यूमेट यानी कि टू फ्री फ्रॉम स्लेवरी। नेक्स्ट है मार। मार यानी कि हानि पहुंचाना, खराब करना, टू इन्फ्लिक्ट डैमेज स्पेशली डिसफिगरिंग डैमेज एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था मीनिंग मार का। अभी अपने पहले सिनोनिम्स के टाइम पे इसको अपन ने इसको रिवाइज सब किया था। देखिए मैंगल का टाइम पे अपन ने इसको किया था मार का। तो मार यानी कि क्या, किसी चीज़ को टुकड़े करना, डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, उसको अपन बोलते हैं, हानि पहुंचाने को बोलते हैं मार। ओके, तो मार और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है मैरोड। मैरोड यानी कि लूटना या फिर लूट की खोज में घूमना। टू वॉन्डर इन सर्च ऑफ पीपल टू अटैक एंड प्रॉपर्टी, टू स्टील और डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयड यूथ इज टर्निंग इनटू द मैरोड। तो मैरोड यानी कि लूटना। अब याद करने का तरीका देखिए, रॉड से मार के मैरोड करता है। देखिए लोग जिसको मैरोड करना होता है वो रॉड लेके आते हैं साथ में और रॉड से मारते हैं और मैरोड करते हैं यानी कि लूट लेते हैं। ओके, तो मैरोड, रॉड से मार के मैरोड किया। मैरोड यानी कि लूटना या फिर लूट की फिराक में घूमना। नेक्स्ट है मैरीटाइम। समुद्र या समुद्र के निकट, कनेक्टेड विद द ह्यूमन एक्टिविटीज एट द सी। एग्जाम्पल द कंट्री मैरीटाइम हिस्ट्री, एमएल्फी एंड विनेस आर द टू इंपॉर्टेंट मैरीटाइम पावर्स। अब याद करने का तरीका देखिए, मैरिज टाइम के बाद मैरीटाइम ले जाएंगे हनीमून के लिए। मैरिज टाइम के बाद अगर किसी की शादी हो गई है उसके बाद में कहाँ लेके जा रहा है वो, मैरिज के बाद में मैरीटाइम में लेके जा रहा है यानी कि कनेक्टेड विद द सी। जैसे कि कोई आइलैंड के ऊपर या फिर कोई छोटा ऐसा कंट्री जो कि जिसके चारों तरफ सी हो या तीन तरफ सी हो, जैसे कि इंडिया है। तो मैरिज टाइम के बाद मैरीटाइम ले जाएंगे हनीमून के लिए। मैरीटाइम यानी कि समुद्र या फिर समुद्र के निकट। नेक्स्ट है मैरोन। मैरोन यानी कि छोड़ देना। टू पुट अशोर ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड और कोस्ट एंड इंटेंशनली अबॉर्डन। ओके, तो किसी को कहीं दूर ले जाके छोड़ देने को बोलते हैं मैरून। एग्जाम्पल द ट्रैवलर्स वर मैरून बाय द ब्लिजार्ड। अब याद करने का तरीका देखिए, मैरून शर्ट पहन के इल्जाम अरुण पर मैरून किया गया। तो अरुण, ये नाम है इनका अरुण, और अरुण ने मैरून शर्ट पहनी हुई है और उनके ऊपर मैरून का, किस चीज का, मैरून का आरोप लग रहा है कि इन्होंने किसी को छोड़ के आ गए बहुत दूर। ओके, तो मैरून शर्ट पहन के इल्जाम अरुण पर मैरून किया गया। मैरून यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट है मार्शल। क्रम में रखना, टू गैदर और ऑर्गेनाइज पीपल और थिंग इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्टिकुलर एम। एग्जाम्पल द फाइटिंग इन द सिटी फॉलोड रिपोर्ट ऑफ द रिबेल्स मार्शलिंग देयर फोर्सेस इन द कंट्री साइड। अब याद करने का तरीका देखिए, मार्शल आर्ट देखने के लिए लोगों को मार्शल करते हैं। तो मार्शल आर्ट देखने के लिए लोगों को मार्शल करते हैं यानी कि क्रम में, लाइन में बिठाते हैं, एक लाइन में बिठाते हैं। ओके, तो मार्शल यानी कि क्रम में रखना। नेक्स्ट है मार्सुपियल। एनी ऑस्ट्रेलियन एनिमल दैट कैरीज इट्स यंग इन ए पॉकेट ऑफ स्किन ऑन द मदर्स स्टोमक। तो ऐसा कोई एनिमल जो कि पॉकेट में अपने बच्चे को रखता है उसको बोलते हैं मार्सुपियल। द कैंगरूज एंड द कोलांस आर द मार्सुपियल। ये इसका एग्जाम्पल है। अब याद करने का तरीका देखिए, मार के सूप पीना है मार्सुपियल को। ओके, तो ये जो कैंगरू है इसको क्या करना है, मार के सूप पीना है। किसको, मार्सुपियल को। मार्सुपियल कौन है, कैंगरूज है। नेक्स्ट है मार्टिनेट। मार्टिनेट यानी कि नियमकर्ता या फिर अनुशासक। समवन हु डिमांड्स दैट रूल एंड ऑर्डर ऑलवेज बी ओबेड इवन व्हेन इट इज अननेसेसरी और अनरीजनेबल टू डू सो। तो कोई मार्टिनेट को बोलते हैं वो ऐसा आदमी जो कि चाहता है कि सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो और ऐसी भी चीजें चाहता है जो कि अनरीजनेबल है उनको भी वो फॉलो कराना चाहता है, उसको बोलते हैं मार्टिनेट। अब जैसे कि कोई एक लिकर का कोई फेमस पर्सन है जो कि इसको बहुत पसंद है अल्कोहल, वो बोल रहा है जैसे कि इंडोनेशिया मार्टिनेट ऑर्डर्स बैन ऑफ लिकर। ओके, अब याद करने का तरीका देखिए, मारुति का नेटवर्क कैसा है, मार्टिनेट है। मारुति का नेटवर्क कैसा है, मार्टिनेट है। मारुति और मार्टिनेट दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, उससे आप इसको याद कर पाएंगे। तो मार्टिनेट यानी कि नियमकर्ता या फिर अनुशासक। सो फ्रेंड्स, ये सारे एम अल्फाबेट के आपके लिए वो कैप्स है जो कि हमने प्रेजेंट करे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।